में तशरीफ फरमा उलमा व शोहरा और हमारे दोस्तों बुजुर्गों पर्दानशीं माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हसनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अनीमुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, वक्त कम है, मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ कि हमारे बाद में फिर हजरत अल्लामा मौलाना बाकी बिल्ला साहब वो भी तशरीफ लाएंगे और हाफिज़ कारी वसीउल हक साहब वो भी तशरीफ लाएंगे। तो आइए सबसे पहले नबी आले नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत की थाली में सजाकर दरूद व सलाम का नजराना हदियतन तोहफतन प्यारे आका की बारगाह में पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम कमेटी के जो हजरात जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस ये मना रहे हैं और कमेटी का नाम भी रखे गुलामाने आशिक़े मुस्तफ़ा। तो कुछ पेश करने से पहले एक दो अशार मुलाहिज़ा करें। एक मर्तबा हुसैन आजम के नाम से, हसन पाक के नाम से हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखें मेरे नबी जिस तरह से हसन और हुसैन से मोहब्बत किया करते थे, आज हम लोग भी हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जब तक जिसमें में जान है तब तक करते रहेंगे। और हसन और हुसैन से या अहले बैत मुस्तफ़ा से जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए पैगाम देखें, कल क़यामत के दिन क्या मिलने वाला है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये शेर में आप समझ जाइएगा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। कौसर का जाम कौन पिएगा? जो गुलाम होगा नबी का और अहले बैत का, उसी को दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को जन्नत, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे, नबी मोहब्बत करेंगे उनसे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उनसे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और ये बड़ा प्यारा शेर देखें कि आजकल जो है लोग कहते हैं कि मातम मनाते हैं, कहते हैं मातम मनाते हैं। मैं कह दूं आपको, जो लोग कहते हैं कि आज मातम का दिन है, किताबों में कोई माता 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 नहीं है, हम लोग अपना मन गढ़ंत कर लेते हैं। क्योंकि मातम जो लफ्ज है आप अपने जहन में सोच करके देखें, आपके घर में अगर आपके बाप दादा भाई किसी का इंतकाल हो गया, कई अरसा हो गया, और उसी को आप हर साल अगर ईसाले सवाब करते हैं, तो आप क्या अपने मोहल्ले में ये दावत देते हैं कि चलिए आज मेरे घर में बाप का मातम है, भाई का मातम है, खाना खाएंगे, आपको दावत दी जाती है? ये नहीं कहते हैं। चलिए ईसाले सवाब है, चलिए उनके नाम से खत्म है, दुआ है, ये ना कहते हैं। लेकिन हम किसके लिए मातम कहते हैं? हुसैन आजम के लिए मातम कहते हैं, हसन आजम के लिए मातम कहते हैं। लेकिन मातम का लफ्ज कोई किताबों में आता नहीं है, और मातम का लफ्ज कहना ये बरसरे गुनाह है।
जो माइक में भी पुकारता हो या ऐसे भी कहता हो, मैं तो खुलेआम कहता हूँ उलमा के सामने में कि मातम का लफ्ज कहना ये गुनाह है, क्योंकि मेरा हुसैन मरा नहीं है, मेरा हुसैन जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, बल्कि अल्लाह की राह में जो शहीद होते हैं, कत्ल किए जाते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, मुर्दा गुमान मत करो, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें हर चीज मिलता है, वो हर चीज सुनते हैं, जानते हैं। तो ये शेर देखें, जो लोग मातम कहते हैं कि तेरा गम मिला जो तेरा गम जो मिला हमको कोई गम नहीं करते हैं, तेरा गम जो मिला हमको कोई गम नहीं करते हैं, शब्बीर के आशिक हैं मातम नहीं करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा गम जो मिला हमको कोई गम नहीं करते हैं, शब्बीर के आशिक हैं मातम नहीं करते हैं। और एक शेर देखें, सरकारे दो आलम की मिलाद मनाते हैं। ये जो मिलाद करते हैं, चाहे नात हो तकरीर हो, जो हम लोग करते हैं, सरकार की जहां बात होती है वहां आका की मिलाद हुआ करती है। बोलो सुभान अल्लाह, आका की मिलाद होती है। आज जो हम लोग ये मना रहे हैं, ये सरकार की भी मिलाद है और हुसैन आजम का ये चर्चा है और हुसैन आजम की मोहब्बत पेश कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम की मिलाद मनाते हैं और उनके नवासे की महफिल भी सजाते हैं। सरकार दो आलम की मिलाद मनाते हैं और उनके नवासों की महफिल भी सजाते हैं। और जो सच्चे हुसैनी हैं, जो सच्चे हुसैनी हैं, अंगारों पे सो लेते हैं। देखें, जो अंगारा, आग का अंगारा जलाकर उस पे दौड़ जाते हैं, कोई उस पे सो जाते हैं, कोई चाकू अपने जिस्म में इधर से उधर फोड़ लेते हैं। वो चाहे कोई भी हो, शिया हो, कोई भी हो, लेकिन वो अपने लिए नहीं, हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो इसीलिए ये शेर देखें, और जो सच्चे हुसैनी हैं अंगारों पे सो लेंगे, सर काट भी डालोगे फिर भी हम यही बोलेंगे कि हुसैन मेरा जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह, हुसैन मेरा जिंदा है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज ये जिक्र हुसैन है, जिक्र हसन है। आपको बता दूं कि सरकार हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पैदा हुए 6 माह के अंदर में, माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, 10 महीने में, लेकिन हुसैन आजम जो पैदा हुए 9 महीना नहीं था, 9 महीना पेट में नहीं थे, 10 महीना नहीं, बल्कि 6 महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। और साइंस कहती है, दानिशवार कहते हैं कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा होता है वो जिंदा नहीं रहता। 6 महीना में पैदा होने वाला बच्चा जिंदा नहीं रहता, लेकिन हुसैन आजम पे कुर्बान जाए, जिसको अल्लाह चाहे और नबी चाहे उसको कोई कैसे मार सकता है। बल्कि अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूल आजम भी मोहब्बत करते हैं। 6 महीने में हुसैन आजम सिर्फ दुनिया के अंदर में 2 ही बच्चे पैदा हुए जो 6 महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बच्चा हुसैन आजम जो पैदा हुए 6 महीने में मेरे शिकम से, तो मेरा बच्चा सही सालिम तंदुरुस्त, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हुसैन आजम एक है जो 6 महीने में पैदा हुए, और दूसरा वो है कि हजरत अहया अलैहिस्सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अहया अलैहिस्सलाम वो भी दुनिया में जो तशरीफ लाए 6 महीने में माँ के पेट से पैदा हुए। और आपको बताता चलूं कि जब बच्चा पैदा होता है घरों में आजान दी जाती है, चाहे घर के लोग आजान दे, चाहे हाफिज और कारी को बुला करके आजान दी जाती है, आजान दिया जाता है। तो हुसैन आजम जब पैदा हुए उनके कानों में अजान देने वाले कोई दूसरे नहीं, उनके कानों में जो है अल्लाह अकबर की सदा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं, ना कोई हाफिज, ना कोई मौलवी, बल्कि सारे नबियों के सरदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। बोलो सुभान अल्लाह। पहला लफ्ज जो बताया गया
पहला लफ्ज जो सिखाया गया, पहला लफ्ज जो कान में बोला गया वो अल्लाह अकबर की सदा थी। हुसैन आजम के कान में ये फरमाने वाले और अजान जो पुकारने वाले, अल्लाह अकबर की सदा जो देने वाले, ये नबियों के सरदार थे, नाना हुसैन के थे। बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी सुनते चले कि जब बच्चा पैदा होता है, एक चीज मेरे आका ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो ना, अजान के बाद में उसके मुंह में मीठी चीज यानी शहद को चटा दिया जाए या खजूर को मुंह में चुबा करके उसका रेशा बच्चों के तालू में लगा दिया जाए, क्योंकि शहद में वो तासीर है, खजूर में वो तासीर है कि जो भी आका फरमाते हैं कि मौत के अलावा शहद में जो है वो तासीर है कि हर बीमारी से भी वो काम आता है, हर बीमारी से भी आजाद होता है बच्चा और हर परेशानी से भी आजाद हो जाता है। इसीलिए याद रखो, आपके घर में हो, मेरे घर में, किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा होने के बाद कानों में अजान दी जाए। और कोई अच्छे, हाँ ये भी बात है, कोई शराबी से नहीं चटाया करो, कोई वहाबी से नहीं चटाया करो, कोई गुस्ताखे मुस्तफा से नहीं चटाया करो। अगर तुम सुन्नी कहलाते हो तो नमाजी हो या हाजी हो या हाफिज हो या कारी हो या कोई बुजुर्ग हो, उनके हाथों से शहद को चटाया करो, क्योंकि जिसके हाथों से शुरू किया जाता है वही चर्चा, वही निस्बत, वही मोहब्बत, वही अखलाक बच्चों के अंदर में पैदा हो जाता है, बच्चों के अंदर में आ जाता है। और इस बात को भी याद रखें, आगे सुनते चले कि हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कानों में जो आवाज, सबसे पहली आवाज दी गई अल्लाहु अकबर, शहद चटाया गया। और जो है शहद नहीं, आका फरमाते हैं ये शहद का मामला हमारे आपके अंदर में है, लेकिन हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो जबान में चटाया गया ये कोई शहद नहीं था, ये कोई खजूर नहीं था, बल्कि कुर्बान जाइए ये मोहब्बत कहाँ से आई, ये इश्क कहाँ से आया कि हुसैन आजम ने अपने घर को लुटा दिया उसी आका के खातिर में, उसी नाना के खातिर में, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया उसी नाना जान के शरीयत के खातिर में, अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के खातिर में। सिर्फ एक ही चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानों में अल्लाहु अकबर की सदा देते हैं और हुसैन आजम के मुंह में अपना लुआबे दहन, अपना जो है जीभ, अपना जबान मुंह में डाल देते हैं। और हुसैन आजम शहद नहीं, खजूर नहीं, बल्कि अपने जो है नाना जान के मुंह से लुआबे दहन अपने मुंह में जो है चूस लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वही तासीर होती है कि दुनिया में हर चीज तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन हुसैन आजम को जो चीज शुरू में आका ने खिला दिया, पिला दिया, वो इसीलिए अपना घर को घर लुटा दिए, लेकिन यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिए। बोलो सुभान अल्लाह। और एक चीज हम आपको बता दें, आज जो ये जिक्र इमाम हुसैन हम लोग मना रहे हैं, सब जो अकीदतमंद दामने सुखने कदमे हिस्सा लेकर के हमारे माँ बहनें हो या हमारे दोस्त यार जो बुजुर्ग इसको मनाए हैं, ये कितनी अच्छी बात है। देखें, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसी के साथ उसको उठाया जाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत के दिन कल उसी को उसी के साथ उठाया जाएगा। कोई शराब की जो है बोतल से मोहब्बत करता है तो उसी शराब के बोतल के साथ उठाया जाएगा। कोई गाना से मोहब्बत करता है तो गाना के साथ में उसको उठाया जाएगा। कोई नाच और डांस के साथ में अगर मोहब्बत करता है तो उसी के साथ उठाया जाएगा। कोई गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करता है, गुस्ताखे रसूल के साथ उठाया जाएगा। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आज जो इस मोहल्ला के लोग जश्न जो है हुसैन आजम मनाया करते हैं और शहीद आजम मनाया करते हैं, मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है कि हम अगर सच्चे आशिक हैं, सच्चे वफादार मुस्तफा हैं, तो कल कयामत के दिन हम शराबी के साथ नहीं, हम वहाबी के साथ नहीं, हम गान बाजना के साथ नहीं, बल्कि उठेंगे तो कल कयामत के दिन हुसैन आगे होंगे
और हम गुलामान मुस्तफा पीछे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। आज हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और आका की हदीस भी है, जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में उसी के साथ उठाया जाएगा। और इसीलिए आज हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो कल कयामत के दिन हुसैन आजम के साथ हमको उठाया जाएगा। और आगे बढ़ते चले, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में किस तरह से जिंदगी बसर किया, दुनिया में किस तरह से जिंदगी बसर की है। सच बोलते हुए उनकी जो सीरत, इखलाक, मोहब्बत थी वो सबके लिए बराबर था। सबके लिए इखलाक मोहब्बत से पेश आया करते थे। क्योंकि हसन आजम, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि जो है अभी वक्त हो रहा है। हुसैन और हसन दो भाई हैं, हुसैन और हसन दो भाई हैं। हसन बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं, ये बात याद रखें। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। और मदीने के गलियों में दोनों भाई को बहुत ज्यादा लोग पहचाना करते थे, जाना करते थे। हसन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े होकर दुनिया में ये मैसेज देते हैं कि कभी जो है किसी से कोई मन दुखाई बात नहीं किया करते थे। कि मदीने के गलियों में सब लोग हसन को और हुसैन को पहचानते थे। बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन का अरसा ऐसा हुआ कि दावत में हसन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े भाई को दावत दी जाती है, दावत दी जाती है। और दावत में जाते हैं दावत खाने के लिए। लेकिन पहली मर्तबा उनको जो है खाने के शरबत के साथ में, दूध के साथ में जो है जहर मिला दिया जाता है, जहर मिला दिया जाता है। क्योंकि जो दुश्मन थे जहर मिलाकर वो सोचते हैं कि चलो जहर मिला करके खिला दें और उनको जो है दुनिया से खत्म कर दें, मिटा दें। क्योंकि जो है हसन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आका के नवासे थे। बोलो सुभान अल्लाह, आका के नवासे थे। और ये बात भी हम आपको बता दें कि कोई कहता है कि हुसैन को शायद मालूम नहीं था कि करबला के सरजमीन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। हसन को ये नहीं मालूम था कि उनको जहर खिला करके जो है उनको शहीद किया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखो, मैदान करबला होने से पहले पहले जिब्रील अमीन दो जगह के दो मिट्टी को ले आते हैं और दो मिट्टी को ले आकर मेरे आका के बारगाह में जो है तशरीफ फरमा। वो भी को जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार, जैसे रिवायत में आता है। रिवायत के मुताबिक मैं आपको बताता चलता हूँ, जिब्रील अमीन वो मिट्टी ले आते हैं और हुजूर से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो मिट्टी आप संभाले रखें, दो मिट्टी संभाले रखें कि जिस दिन ये मिट्टी हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगी ये मिट्टी, तो समझ लेना आपके हसन को जहर दे दिया गया है और ये शहीद हो गए। और दूसरी मिट्टी अगर लाल हो जाए समझ लेना कि आपके हुसैन को शहीद कर दिया गया करबला के मैदान में, करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। ये बात हुसैन आजम अभी छोटे हैं, हसन आजम अभी छोटे हैं, जिब्रील अमीन पहले से बता दिए। बोलो सुभान अल्लाह, पहले से बता दिए। आप अगर होते, हम अगर होते, घर में बैठे रहते और यजीद के बात पर चले जाते, बीत जाते। लेकिन नहीं, हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में वो ताकत है, वो खून है रगों पे कि नबी का खून है। इसीलिए कोई यजीद के हाथों में बीके नहीं है, बल्कि जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो बताता चलूं, हसन आजम को दावत दी गई और दावत देकर जहर मिलाकर खिलाया गया। रिवायतों में आता है, किसी में आता है कि उनकी बीबी ने जो है जहर खिलाई, जहर मिला के खिलाई, और किसी में आया है कि दावत के तौर पर बुलाकर जहर मिला के खिलाया गया। लेकिन जब जहर खा करके अपने घर तक आए तो जहर खाने के बाद पता चलता है कि जो है जिस्म में
पता चलता है कि जहर खिलाया गया, दौड़कर कहीं नहीं गए बल्कि नाना जान के मज़ार अक़दस पे चले गए। बोलो सुभान अल्लाह। नाना जान के मज़ार अक़दस पे गए और जाकर फरियाद करने लगे, नाना जान आपने तो आप जो है मुझे बचपन से पाला है, प्यार से पाला है, दीन की बातें सिखाए हैं और आज जो है आपके नवासे को किसी ने जहर खिला दिया है, आज मैं परेशान में हूँ। तो आका फरमाते हैं जो है आका फरमाते हैं कि ऐ हसन मेरे रोजे से लिपट जाओ। वो जाकर रोजे से लिपट जाते हैं और लिपटना था कि उल्टी होती है, बोमी जिसको कहते हैं उल्टी होती है और वो जहर निकल जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। जहर निकल जाता है, जहर का असर खत्म हो जाता है। फिर दूसरी मर्तबा उसी तरह जहर मिला के खिलाया गया हसन आजम बड़े भाई को, हुसैन के बड़े भाई को जहर खिलाया गया। फिर दौड़ते हुए आस्ताने मुस्तफा पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद लिपट करके गिरबाजारी करते हैं तो जो है फिर उसी तरह उल्टी हो जाती है और उल्टी होने के बाद सही सालिम तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब जो है तीसरे मर्तबा 3 दफा जहर खिलाया गया है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जहर खिलाया गया। 2 दफा जहर और तीसरे मर्तबा जो है दूध के साथ मिलाकर हीरा जो होता है ना उसको बारीक बारीक पीस करके दूध के साथ में मिला के खिलाया गया है। साइंस कहती है कि दुनिया में अगर किसी को जहर खिला दिया जाए तो थोड़ी देर बच सकता है, लेकिन हीरा का असर ऐसा है, हीरा का असर ऐसा है अगर किसी को खिला दिया जाए उसके एतड़ी और उसके जो है दिल गुर्दा हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर के गिरना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह हसन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ जाते हैं कि अब हम दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, अब दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। अब छोटे भाई हुसैन को बुलाते हैं, अरे मेरे भाई आप गवाह रहना, आप गवाह रहना कि मुझे जो है जहर खिला दिया गया है, लेकिन जब मेरी इंतकाल हो जाए, मेरी मौत हो जाए तो मुझे अम्मा आयशा के हुजरे में मुझे दफन करना। बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा के हुजरे में मुझे दफन करना। वहाँ अगर कोई बात बन जाए तो अपनी माँ फातिमा जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही है, उनके कदमों के नीचे मुझे दफन कर देना। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन आजम फरमाते हैं कोई भाई किसी भाई के जो है आजकल दुनिया में ये रवाज हो गया, सबके घर में नहीं, भाई भाई से दुश्मनी है, बाप बेटों से दुश्मनी है, बेटी माँ से दुश्मनी है। लेकिन आपको ये बात भी बताता चलूं, हुसैन आजम के पीर का नाम क्या है सबको नहीं मालूम है। हुसैन आजम जो छोटे भाई हुसैन है उनके पीर का नाम क्या है? कोई दूसरा पीर नहीं है, हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर का नाम हसन है। बोलो सुभान अल्लाह। अपने बड़े भाई से मुरीद हुए हैं और मुरीद होने के बाद हुसैन आजम के रग खून आता है कि हुसैन आजम फरमाते हैं कि भाई बताओ आपको किसने जहर खिलाया है, मैं अभी इसी वक्त में उसके गर्दन को तलवार से जुदा कर दूंगा, काट दूंगा, दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, ये किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। कहते हैं कि मेरे नाना के रास्ते में कांटा बिछाने वाले को मेरे नाना ने गाली नहीं दिए बल्कि दुआ से नवाजा है। बोलो सुभान अल्लाह। दुआ से नवाजा है। हक व बातिल का इंसाफ एक रोज होगा, कल कयामत के दिन होगा। लेकिन मेरे भाई अगर मेरी इंतकाल हो जाए तो मुझे अम्मा आयशा के जो है अम्मा आयशा के हुजरे में दफन करना, वरना फिर हमारी अम्मी बीबी फातिमा के जो है कब्र के पास में पैर के नीचे में मुझे दफन करना, वो भी जन्नतुल बकी में। आज अगर कोई हाजी अल्लाह आपको नवाजे, किस्मत में रखे, हज करने जाना चाहिए और जा करके देखें कि करबला की सरजमीन कैसी है, इमाम हुसैन का रौजा कैसा है, इमाम हसन का रौजा कैसा है, बीबी फातिमा का रौजा कैसा है, और वो मंजर को देखें। आज पैसा होते हुए भी लोग हज को नहीं जाते हैं, लेकिन जो मालिक के निसाब होकर हज नहीं करेंगे तो वो जो है वो गुनहगार